हेलो गाइस, क्लास 7 साइंस हमारा चैप्टर चल रहा है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। और इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम तक, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तक। वेरी गुड, आप सभी अच्छे होंगे आई होप। कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। माउथ एंड बकल कैविटी। माउथ एंड बकल कैविटी क्या है? ठीक है, मैंने बताया था कि हमारा जो स्टार्टिंग है डाइजेशन की वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो सलाइवा को सीक्रेट करते हैं और उसमें एंजाइम्स होते हैं और वहाँ से हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है फूड की। ओके, तो माउथ या बकल कैविटी क्या है? वी टेक द फूड थ्रू अवर माउथ। हम जो अपना खाना है वो कहाँ से लेते हैं? माउथ के थ्रू लेते हैं। और इस प्रोसेस को बोला जाता है स्टूडेंट्स इंजेशन। कौन सा प्रोसेस होता है? इंजेशन। इससे हमने सारे प्रोसेस भी पढ़ लिए हैं। इंजेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या है ना, और एब्जॉर्प्शन क्या है, एसिमिलेशन क्या है, देन एजेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ के आ चुके थे पार्ट 1 में। इंजेशन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। हम खाना जो लेते हैं उसी प्रोसेस को इंजेशन बोला जाता है। सलिवरी ग्लैंड्स, आवर माउथ हैव 3 पार्ट्स ऑफ सलिवरी ग्लैंड्स, दे सीक्रेट सलाइवा। हमारा जो मुंह होता है, हमारा जो माउथ है, उसमें बहुत सारे सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो 3 पेयर्स में काम करते हैं। और वो किसका सीक्रेशन करते हैं? सलाइवा का करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सलाइवा सर क्या है, तो हम हिंदी में उस चीज़ को जानते हैं लार। ओके, हिंदी में बोलते हैं ना कि मुंह में पानी आ रहा है, तो वो सब क्या चीज़ है? लार होती है, जिसे हम सलाइवा बोलते हैं। सलाइवा क्या है? सलाइवा एक्ट्स अपॉन स्टॉक एंड ब्रेक डाउन द शुगर। सलाइवा क्या होती है? हमारे फूड के ऊपर क्या करती है? एक्ट करती है और उसे ब्रेक डाउन कर देती है और शुगर यानी सिंपल सब्सटेंसेस में कर देती है। ओके, आप कुछ हमारे आगे का पार्ट है, जैसे माउथ शोइंग टीथ एंड टंग। जैसे माउथ में देखो आपको क्या क्या शो हो रहा है। दिस इज़ द अपर लिप, यानी जो ऊपर का होठ होता है वो है। देन ये हमारी गम यानी मसूड़े हैं। उसके बाद हार्ड प्लेटेड, सॉफ्ट प्लेट, उविला, टंग एंड लोअर लिप। ओके, तो ये हमारे कुछ माउथ के पार्ट हैं। तो वो आपको भी पता, ये ज़रूरी नहीं है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपको याद रखना बस, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। दिस इज़ द अपर जॉ एंड दिस इज़ द लोअर जॉ। ये अपर जॉ है, ओके, और ये आपका नीचे वाला लोअर जॉ है, और ये बीच में टंग है। तो मेनली इनका आपको नाम पता रहना चाहिए। ओके, ऊपर वाले ऊपर जो यानी ऊपर हो गए आपके 16 टीथ और नीचे हो गए 16, ऐसे टोटल 32 होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन आगे चलते हैं। टीथ एंड इट्स साइज। टीथ क्या है और टीथ के टाइप्स क्या हैं? टीथ हेल्प इन चूविंग आवर फूड। देखो, टीथ का सबसे बड़ा रोल क्या है? सबसे फर्स्ट रूल तो ये भी है कि अगर टीथ हमारे हैं तो हम जब स्माइल करते हैं तो हमारा फेस पे क्या आ जाता है? ग्लो आ जाता है और अच्छा भी लगता है ना। तो सबसे मेन रोल तो है टीथ का। सेकेंडली, टीथ का दूसरा काम भी है च्यूविंग, का मतलब है चबाना। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाने को चबाने में भी टीथ जो है हेल्पफुल हैं। ईच टूथ इज़ प्लेस्ड इन सेपरेट सॉकेट्स इन द गम। हर एक टूथ यानी जो हमारे दांत है, सिंगल एक दांत है, वो प्रॉपर अपनी जगह प्लेस्ड है गम्स में, यानी मसूड़ों में एक प्रॉपर सॉकेट में क्या लगा हुआ है? फिक्स है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ओके, अब डिफरेंट टीथ होते हैं जिनके फंक्शन भी कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। देयर आर 2 सेट्स ऑफ टीथ, 2 सेट हैं टीथ के, एक होता है अपर, एक लोअर, वो तो जो हो गए। और 2 टीथ के कौन से? एक तो मिल्क टीथ होते हैं, जो बच्चों के, जब बच्चे छोटे होते हैं तब वो आते हैं, तो वो एक बार गिर जाते हैं, एक बार 2 बार उखड़ जाते हैं बचपन में ही जल्दी से। इन्फेंसी का मतलब क्या होता है? बच्चा जब छोटा होता है। एंड दे फॉल बिटवीन एज ऑफ 6 to 8 ईयर्स। 6 से 8 साल होता है जब बच्चे की एज होती है, तो वो दांत उखड़ जाते हैं और दोबारा से फिर टीथ आते हैं। सेकेंड सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ, इन्हें हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। रिप्लेस मिल्क टीथ एंड दे रिमेन थ्रू आउट अवर लाइफ, दे फॉल ड्यूरिंग ओल्ड एज।
परमानेंट टीथ जो हैं स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं, जब साइकिल टीथ, जब मिल्क टीथ हमारे गिर जाते हैं 6 से 8 साल 10 साल तक के बीच में, उसके बाद जब परमानेंट टीथ आते हैं तो ये फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, मतलब अप टू द एंड तक चलेंगे, जब तक हम जिएंगे तब तक रहते हो। जब हमारी जब एज बढ़ती चली जाएगी, जैसे हम 60 प्लस हो गए, 70 प्लस हो गए, है ना, जब हमारी एज इतनी ज़्यादा होती है तो हमारे दांत ये परमानेंट वाले हैं वो धीमे धीमे करके उखड़ते चले जाते हैं। ऐसा नहीं सभी उखड़ जाते हैं, अब ये अलग अलग डिपेंड करता है, सबके भी नहीं उखड़ते, ये भी सही है, किसी के उखड़ जाते हैं, कभी कम उखड़ते हैं, कभी ज़्यादा उखड़ जाते हैं, ये अलग अलग सिचुएशन यानी हमारी एज के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो फिलहाल जो परमानेंट टीथ हैं अगर ये हमारे किसी भी एज में अगर उखड़ जाए, जैसे अभी किसी स्टूडेंट, जैसे मान के चलो कोई मैन है जिसकी एज 25 है, अगर उसका दांत उखड़ जाए तो वो दोबारा से नहीं आएगा। ओके, देन ये देखते हैं आप, दो जॉ हैं हमारे जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट इज़ अपर जॉ एंड सेकंड इज़ लोअर जॉ। अपर जॉ में देखो इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ओके, ये सभी टीथ अपर वाले जॉ में भी होते हैं और लोअर वाले जॉ में भी होते हैं। जो फ्रंट टीथ होते हैं जिन्हें हम दो हैं हमारे सामने जो दिखाई देते हैं उन्हें हम बोलते हैं चार। देखो 1 2 3 4 और नीचे भी 1 2 3 4। ओके, 4 है, 4 इंसिजर्स हैं सामने की तरफ जो नज़र आते हैं, हम स्माइल करते हैं तो वो इंसिजर्स होते हैं। ओके, तो 4 अपर जॉ में और 4 ही लोअर जॉ में, तो कितने हो गए टोटल 8। ओके, देन कैनाइन भी आपको नज़र आ रहे होंगे, जो ब्लू वाले में दिखा रहा है कैनाइन, उसके बाद प्रीमोलर और उसके बाद मोलर। सेम एज इट इज़ जो अपर जॉ में, सेम एज इट इज़ लोअर जॉ में होते हैं। टेबल में आपको अच्छी तरीके से समझा भी रहा है वो। देखो जो इंसिजर्स है उनका फंक्शंस क्या है, कटिंग एंड बिटिंग। ठीक है, काटना और कटिंग, किसी भी चीज़ को काटना, या जैसे हम जब झगड़ जाते हैं बच्चे जब काट लेते हैं किसी को तो वो उस चीज़ों में हेल्प करते हैं। वैसे सेकेंडली तो देखने वाले होते हैं, यानी आप कह सकते हैं स्माइल करते हैं, तब सबसे ज़्यादा इन्हीं का लुक आता है। कैनाइन फाड़ने में आता है काम, प्रीमोलर्स चबाने में, पीसने में, और सेम प्रीमोलर मोलर का फंक्शन सेम है। ये क्या कह रहा है, नंबर इन ईच जॉ में नंबर कितने हैं। देखो जब एक जॉ में 4 हैं तो 2 जॉ हैं तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने आ गया 8। ओके, कैनाइन एक जॉ में कितने हैं, सिंगल जॉ में 2, तो अगले वाले से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, 2 2 जा 4, कितने हो गए 4। इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 जॉ है ना, इसकी वजह से कितने हो गए 4 2 जा 8। ओके, ये कितने हैं 6, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, कितने आ जाएंगे 12। सबको ऐड करो, देखो सबको ऐड करोगे तो 32 बैठेंगे। 8 और 8 16 और 4 22 22 की कैरी 2 2 और 1 3 आ गए 32। ओके, तो टोटल हमारे दांत कितने होते हैं 32 होते हैं। ओके गाइस, नाउ टूथ डिके क्या है। इम्प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ टूथ लीड्स टू ग्रो ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया विच प्रोड्यूसेस एसिड्स फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड प्रेजेंट इन आवर माउथ which damages our teeth leading to tooth decay। देखो टूथ डिके होता है जब हम दांतों की साफ़ सफाई अच्छी तरीके से नहीं करते, उनकी केयर नहीं करते हैं, देखभाल नहीं करते है ना, प्रॉपर टाइमिंग पे ब्रश नहीं करते। वैसे हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक मॉर्निंग में और एक सोने से पहले। तो इम्प्रॉपर क्लीनिंग अगर आप अपने दांतों की रहेंगे तो स्मेल आ जाएगी दांतों में, है ना, मुंह में स्मेल आया करेगी, सड़ने लग जाते हैं, तो बहुत सारी दांतों की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें हमेशा अपने जो दांत है वो क्लीन रखने हैं। तो जो प्रॉब्लम जो दांतों में होती है, दांतों में जो पेन होता है या दांतों में किसी भी कोई नई तरह की कोई डिजीज़ हो जाती है तो उसी चीज़ को बोला जाता है टूथ डिके। वी कैन अवॉइड इट ब्रशिंग टीथ ट्वाइस अ डे, rising our mouth properly after meals, avoiding uptake of sweets, dental foods etc। ओके, देखो इस सेकंड लाइन का मीन्स क्या है स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि अगर हमें अपने दांतों की बिल्कुल अच्छी तरीके से केयर करनी है या ये जो टूथ डिके अगर हमें इसे अवॉइड करना है तो इससे करने के लिए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप पूरे 24 आवर्स में 2 बार ब्रश करें। ओके, उसके बाद अगर आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद कुल्ला करें अच्छी तरीके से, है ना, यानी आपके मुंह में कोई भी चीज़ ऐसी रहनी नहीं चाहिए जो फंसी रह जाए। ओके, तो क्योंकि वो चीज़ें फिर सड़ने लग जाती हैं तो वहीं से फिर टूथ डिके प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट टू शो द इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च।
देखो एक्सपेरिमेंट शो करा रहा है कि इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च, सलाइवा कैसे इफेक्ट करता है स्टार्च के ऊपर। अब आप कहेंगे सर स्टार्च हमारी समझ में नहीं आ रहा, तो देखो मैं बता देता हूँ। दिस इज स्टार्च, ओके। स्टार्च को हम क्या बोलते हैं? फूड। क्या बोलते हैं? फूड, जो हम खा रहे हैं। अब आप खा रहे हैं तो स्टार्च के मुँह क्यों बोला? बिकॉज वो प्लांट से आया, फिर हमने वो पकाया, फिर हम खा रहे हैं, इसलिए वो स्टार्च बोल दिया। तो जो भी खाना खा रहे हैं वही स्टार्च है। तो स्टार्च के ऊपर सलाइवा कैसे एक्ट करता है वो देखो। 2 टेस्ट ट्यूब्स वर टेकन एंड वर लेबल A एंड B। 2 मैंने टेस्ट ट्यूब ले ली और दोनों टेस्ट ट्यूब में मैं लेबल रख दी A एंड B की। दोनों में लेबल A और B रख दिया, मीन्स एक टेस्ट ट्यूब का नाम A है, दूसरे का B है, दोनों का नेम रख दिया। ओके। सेकेंड, इन द टेस्ट ट्यूब A 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस वॉज कैप्ट। देखो पहली वाली टेस्ट ट्यूब में हमें क्या कहते हैं, पके हुए चावल 1 चम्मच डाल देने हैं। ओके। नेक्स्ट, इन टेस्ट ट्यूब B 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस विच वर च्यूड फॉर 3 to 5 minutes वर कैप्ट। और दूसरे वाले में हमें चावल ही डालने 1 चम्मच, लेकिन फ़र्क इतना है कि वो चावल आपको पहले 3 से 5 मिनट चबाने हैं मुंह में, चबाने के बाद उसमें डाल देना। ओके। 3 to 4 ml ऑफ वाटर वॉज एडेड टू बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। 5-5 ml यानी 5 मिलीलीटर पानी दोनों ही क्या कहते हैं टेस्ट ट्यूब में आपको ऐड करना है। देन 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वॉज एडेड टू बोथ टेस्ट ट्यूब A एंड B। उसके बाद 2 से 3 बूंदें आयोडीन सॉल्यूशन लेना है ड्रॉपर से, आपको टेस्ट ट्यूब E में डालना है और टेस्ट ट्यूब B में भी ऐड करना है। फिर आप क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे? अब देखो आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, द टेस्ट ट्यूब A शोज ट्यूब ब्लैक कलर वेयर एज टेस्ट ट्यूब B डज नॉट शो दिस कलर। टेस्ट ट्यूब A क्या शो करेगा? टेस्ट ट्यूब A शो कर रहा है कि उसका जो कलर है वो हो गया ब्लैक, और टेस्ट ट्यूब B का कोई कलर चेंज ही नहीं हुआ, कोई कलर ही शो नहीं किया उसने। कंक्लूजन क्या है बच्चों? सिंस टेस्ट ट्यूब B हैज बॉइल्ड राइस वर च्यूड 3 to 5 minutes, the saliva present in mouth has act upon starch to break down into sugar, so it does not show any color in the presence of iodine solution. ओके देखो कितना अच्छा है, उसने कहा है कि जो हमने टेस्ट ट्यूब B ली थी उसके अंदर जो हमने चावल डाले थे 1 टीस्पून, वो हमने चबा के डाले थे। अब जब हमने उसको चबाया होगा मुंह के अंदर तो हमारे मुंह से उसमें सलाइवा ऐड हो गए, वो सलाइवा ने उसके ऊपर स्टार्च के ऊपर एक्ट किया है ना, और क्या बना दिया? ब्रेक डाउन करके क्या बना दिया? शुगर बना दिया। अब उसमें कोई चीज़ है ही नहीं। जब अब उसके बाद हमने क्या कहते हैं उसमें आयोडीन सॉल्यूशन ऐड किया, तो जब उसमें कोई चीज़ प्रेजेंट ही नहीं है तो आयोडीन सॉल्यूशन क्या कुछ नहीं करेगा, एज इट इज रह जाएगा। तो बॉइल्ड राइस इन टेस्ट ट्यूब A हैज़ नॉट एक्सपोज्ड टू सलाइवा, सो स्टार्च इज प्रेजेंट विच इज इंडिकेटेड बाई ब्लू ब्लैक कलर ऑन एडिशन ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। A वाले में ब्लू ब्लैक कलर सॉल्यूशन स्टूडेंट्स इसकी वजह से हो गया बिकॉज उसमें ऑलरेडी स्टार्च प्रेजेंट था, सलाइवा एक्ट नहीं कर रहे थे, तो आयोडीन सॉल्यूशन ने स्टार्च के ऊपर एक्ट किया और उसका कलर हो गया ब्लू ब्लैक कलर। ओके गाइस, कंक्लूजन आ गया समझ में? वेरी गुड। नाउ टंग। जीभ क्या है, जीभ के फंक्शंस क्या हैं सब जानते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन विच इज फ्री एंड इट्स फ्रंट एंड एंड इज अटैच्ड टू द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। देखो जो टंग है, जैसे हम जीभा बोलते हैं, जीभ बोलते हैं, वो मस्कुलर ऑर्गन है और फ्री है फ्रंट एंड से, अंदर की तरफ से नहीं, फ्रंट एंड से यानी सामने की तरफ से कैसी है? फ्री है एकदम से। और अटैच्ड कहाँ से है? एट द एज द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, बकल कैविटी के एंड से जाके वो अपना ऐड हो, यानी उसका एंड पॉइंट ऑफ बकल कैविटी से ऐड है। इट कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन, जब हम मुंह ओपन करते हैं तो ये हर डायरेक्शन में ऊपर नीचे लेफ्ट राइट क्या कर सकती है? मूव कर सकती है। ओके देखो टंग की एक खासियत और है, TONGUE टंग। टंग की एक खासियत बच्चों क्या है? देखो हम लोग गंदा संदा बोलते हैं किसी के बारे में या किसी से ही बोल देते हैं, तो बोलता कौन है? टंग। बोलने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये, तो टंग बोल तो देती है और ख़ुद मुंह के अंदर छिप जाती है जाके, है ना, और फिर हम बुरे हो जाते हैं, दूसरे जो भी हमारे सामने फ्रेंड्स हैं या कोई और है, हम बुरे बन जाते हैं और टंग बच गई। इसीलिए जब भी आप किसी से बात करो या किसी से कोई भी चीज़ें करो या किसी भी रिलेटिव से या अपने से बड़ों से या अपने फ्रेंड सर्कल में,
तो हमेशा सोच समझ के बात करनी चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि कहीं हम ऐसे शब्द ना कह दें जिससे सामने वाले को हर्ट हो जाए। ओके गाइस, इसीलिए देखो टंग का तो कुछ नहीं है, टंग तो देखो अंदर चली जाएगी बोल के, आप रह जाएंगे, है ना। फंक्शंस क्या हैं? इट मिक्सेस सलाइवा विथ फूड वाइल चूविंग। पहला फंक्शन क्या है? किसका पढ़ रहे हैं हम? टंग का फंक्शन पढ़ रहे हैं। ओके, टंग का पहला फंक्शन क्या है? इट मिक्स सलाइवा विथ फूड वाइल च्यूइंग, यानी पहला फंक्शन है जब हम खाने को चबाते हैं तो सलाइवा के साथ वो मिक्स हो जाता है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल वाइल टॉकिंग, लेकिन जब बात करते हैं तब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी जस्ट मैंने बताया था ना कि अगर आप बातें करेंगे तो आपका जीभ का सबसे बड़ा रोल होता है। तो जब भी आप बातें करें, करो, मना नहीं है, लेकिन सोच समझ के करनी है, कोई ऐसी बात नहीं निकल जाए, क्योंकि ये जीभ बोल तो देगी लेकिन ये अंदर जाके सेफ हो जाएगी और आप बुरे बन जाएंगे, है ना। द टेस्ट ऑफ द फूड कैन नोन ड्यू टू डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट इन अवर टंग। अच्छा, हमारी जीभ में डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट हैं ऑलरेडी, इसीलिए हमें मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन, मिर्च वाला कैसा भी स्वाद हो, है ना, गरम ठंडा, हर चीज़ हमें महसूस हो जाती है और हमें उसका स्वाद भी मालूम पड़ जाता है कि ये किस तरीके का है। ओके, क्योंकि हमारी जो टंग है उसकी टंग्स में बहुत सारे बर्ड्स, कौन से बर्ड्स? टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट हैं। इट हेल्प्स इन swallowing अवर फूड, और फिर उसके बाद जब हम खाने को चबा लेते हैं फिर उसको हम निगलते हैं, तो निगलने में भी हेल्प करती है हमारी टंग। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड, समझ में आ रहा होगा आपको। देखो मैं काफ़ी डीपली तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, है। और बी रिमेंबर आपको हमेशा याद रखना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। ओके, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं वीडियोस पे तो हमें अप्रिसिएशन मिलता है, हमें भी अच्छा लगता है कि हम बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं, उनके फ्यूचर को डेवलप कर रहे हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है। जब तक लाइक नहीं आते वीडियोज़ पर तो बड़ा सा अप्रिसिएशन में थोड़ा सा मोटो डाउन हो जाता है, इसीलिए आप जब वीडियोज़ देखें तो वीडियो को लाइक पक्का करें। ओके, एक्सपेरिमेंट टू आइडेंटिफाई द पोजिशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स इन टंग ऑफ ह्यूमन्स। क्या क्या है, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, क्या क्या कैसे कैसे पोजीशंस हैं हमारी टेस्ट बर्ड्स की टंग में जो प्रेजेंट होती है। 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस वर मेड, 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस मैंने बना लिए। पहला शुगर सॉल्यूशन यानी जो मीठा है, दूसरा सॉल्ट सॉल्यूशन जो नमकीन है, तीसरा सॉल्यूशन ऑफ नीम जो कड़वा है ना, और दूसरा लेमन जूस जो खट्टा है। 4 तरीके के ले लिए, मीठा और खट्टा, कड़वा और सॉल्टी, 4 ले लिए। ओके गाइस, 4 clean earbuds were taken which were dipped inside the above solution separately। उसके बाद हमने 4 ईयरबड्स ले लिए और अलग अलग सेपरेटली हमने सॉल्यूशंस में क्या करे, डिप कर दिए। These birds were taken the rubbed on different uses areas of tongue separately। उसके बाद ये बर्ड्स आपको रब करने हैं अलग अलग, अपने टंग पे अलग अलग एरिया में रब करने हैं। जैसे ऐसे मुंह खोलोगे, ऐसे अंदर डालोगे तो अलग अलग एरिया में आपको क्या करना है, रबिंग करने हैं, घिसने हैं। किससे? जीभ से। नाउ ऑब्जर्वेशन क्या करोगे, द बर्ड डिप्ड इन शुगर सॉल्यूशन टेस्ट स्वीट एट द लिप ऑफ द टंग। जब आप क्या कहते हैं शुगर सॉल्यूशन को टेस्ट कर रहे हैं तो हमें वो कैसे मालूम पड़ेगी कि भाई ये तो मीठा है। द बर्ड डिप्ड इन सॉल्ट सॉल्यूशन टेस्ट सॉल्टी इन एट द एरिया जस्ट बिहाइंड द लिप ऑफ द टंग। और जस्ट शुगर सॉल्यूशन यानी जो मीठा आपको मालूम पड़ा उसके जस्ट पीछे जाएंगे, वहाँ से चेक हुआ तो वहाँ हमको मालूम पड़ा ये तो कैसा है, नमकीन है। देन आफ्टर उसके बाद जाओगे तो लेमन जूस यानी तो खट्टा है, उसके बाद नीम जूस और ये तो बहुत ज़्यादा कड़वा है। तो आपने 4 तरीके के टेस्ट कर लिए, यानी एक ही टंग है, हमारी टंग तो एक ही है ना, उस एक ही टंग ने हमारे 4 सॉल्यूशन को 4 तरीके के स्वाद को क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। ओके, तो देखो अब ये जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है ये है फोटोग्राफ। देखो सोर, सॉल्टी, स्वीट, बिटर, है ना, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिल जाती हैं। जो सबसे फ्रंट पोर्शन रहता है वो मीठा चेक कर लेता है क्या मीठा है कि नहीं है, उसके साइड वाले सॉल्टी नमकीन है स्वाद, और उसके बीच वाले सोर यानी खट्टा है ये पता कर लेते, और बिटर उसके बाद जो कड़वा है वो पीछे की तरफ चेक हो जाता है। ओके गाइस, तो ये हमारी लोकेशन हो गई डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स की जो हमारी टंग में है। ओके, नाउ कम टू द ईसोफेगस। स्टूडेंट्स आज हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा ईसोफेगस। इससे आगे जो भी हमारे जो नेक्स्ट कंटिन्यू टॉपिक आएंगे
वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, बिकॉज ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तब भी आपके लिए प्रॉब्लम है, फिर आप क्या कर दोगे, उसे पढ़ोगे नहीं, ना पूरा देखोगे, स्किप कर दोगे, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए लिमिटेड टाइम में रखना है। हमारी आधा घंटे की क्लास काफ़ी होती है। अगर आप पर डे आपको वीडियो एक आधा घंटे की मिल जाती है तो सफिशिएंट है। आप इसको बार बार रिप्लाई करके रिप्ले करके भी देख सकते हैं। बार बार रिप्ले कर लो, जो भी चीज़ें समझ में आई दोबारा से रिप्ले कर लो, दोबारा से रिप्ले कर लो, जितनी ज़रूरत है वहाँ कर सकते हो, है ना। कोई डाउट है तो कमेंट करो, सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, नाउ द ईसोफेगस। ईसोफेगस को स्टूडेंट्स हम फूड पाइप भी बोलते हैं, फूड पाइप, ठीक है, जिससे हमारा खाना माउथ के बाद ईसोफेगस के थ्रू कहाँ जाएगा, स्टमक से जाएगा। तो ईसोफेगस इज नोन एज फूड पाइप। ईसोफेगस इज ऑल्सो कॉल्ड द फूड पाइप। इट रन्स अलॉन्ग द नेक एंड द चेस्ट। गर्दन से होते हुए, चेस्ट से होते हुए कहाँ ऐड हो जाता है, स्टमक से ऐड होता है। देखो ये फोटोग्राफ दिखाया है, ये कौन सा है, फूड पाइप है। The food from mouth after swallowing passes into esophagus and is pushed down to stomach by a special movement called peristalsis. Okay, देखो क्या है peristalsis, क्या है, द फूड फ्रॉम माउथ, जैसे ही हमारा फूड माउथ से स्वेलो करता है, यानी स्वेलो का मतलब अंदर की तरफ जाता है, तो इट पासेस ईसोफेगस, ठीक है, एंड इट पुश डाउन टू स्टमक, और ये पुश करता है। किसे पुश करेगा, हमें नहीं पुश कर रहा, किसे पुश करेगा, फूड को पुश कर रहा है। ओके, फूड को पुश कर रहा है, कौन करेगा, ईसोफेगस कर रहा है। अब आप कहोगे सर ये पॉसिबल कैसे है, ईसोफेगस तो एक ऑर्गन है, तो वो पुश कैसे कर लेगा, उसके पास कहाँ से आया। तो उसके पास एक स्पेशल मूवमेंट होता है जिसको हम पेरिस्टालिसिस कहते हैं। ओके, ऐसे 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 धक्का मारता रहता है पीछे की तरफ से, और वो फूड नीचे चलता चला जाता है। दिस पेरिस्टालिसिक मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल which pushes the food in downward डायरेक्शन। ये जो पेरिस्टालिसिक मूवमेंट है, ये क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में क्या कहते हैं, प्लेस्ड होता है, यानी पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता रहता है, और जो कि पुश करता रहता है फूड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। एट सम टाइम, कभी कभी द स्टमक इज़ नॉट रेडी टू टेक अप द फूड कॉजिंग वॉमिटिंग। कभी कभी ऐसे भी होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हम खाना वगैरह, हमारा पेट वॉमिट आती है, उल्टियाँ आती हैं, है ना। तो जब उल्टियाँ आती हैं तो हमारा स्टमक रेडी नहीं रहता कि वो स्टोर करे उस फूड को। वेयर फूड इज़ एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द ईसोफेगस टू माउथ बाई रिवर्स पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। इसीलिए कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जैसे हमारा तबीयत हमें अपसेट लग रही हो, हमारी ख़राब हो गई है ना, या कुछ और भी प्रॉब्लम है, तो वही पेरिस्टालिटिक मूवमेंट के थ्रू हमारा जो खाना है वो रिवर्स हो जाता है। कैसा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, यानी स्टमक से ईसोफेगस के थ्रू होते हुए माउथ से दोबारा से कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। उल्टियाँ होती हैं वो पेरिस्टालिसिस यानी रिवर्स पेरिस्टालिटिक मूवमेंट के थ्रू ही होती हैं। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर किया करो, मैं उसका आंसर आपको प्रॉपर दूंगा। ओके, वीडियो के पूरा देखा करो। देखो ये ईसोफेगस है, मैंने इसको पढ़ाया आपको। इसको देखो, जैसे ये ईसोफेगस के से क्या आ रहा है, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फूड आ रहा है, डायरेक्टली किस में स्टोर हो जाएगा, स्टमक में। और इसके साइड से कौन है, लीवर और गॉल ब्लैडर। इनके जो फंक्शंस हैं वो बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में, या नेक्स्ट जो हमारे अगली नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे टॉपिक कवर होंगे उसमें हम पढ़ लेंगे। ओके गाइस, और वन थिंग, ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर कमेंट करने हैं आपको, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दो। डाउट हो तो कमेंट करो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट भी करना, आप शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड सर्कल में। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे ही रहना है ना, सेफ रहना है। ओके, अपना ध्यान भी रखना है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।